सर्वप्रथम तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ समस्त समाज बंधुओं को और राष्ट्रीय हमारे जो इस संग्रहालय में राष्ट्रीय कार्यक्रम के खंगार संचालक हैं क्षेत्रीय महासभा श्री के हरिप्रकाश सिंह जी तत्वाधान में एक बैठक इस आयोजित की कार्यक्रम को जिसमें संचालित कर रहे सर्व हैं समिति से माननीय तोमर निर्णय साहब। लिया गया मैं आप कि सभी एक का बहुत राजनीतिक दल का धन्यवाद गठन प्रकट किया करता हूँ जाए समस्त जिसका मीडिया नाम बंधुओं का। राष्ट्रीय विकास पार्टी और रखा गया। जैसा कि आज जो कार्यक्रम है इसका जो मुख्य उद्देश्य है राष्ट्रीय खंगार क्षेत्रीय संस्था, जो हमारा उद्देश्य है समाज के हर पीड़ित शोषित वंचित वर्ग को उचित न्याय दिलाना, उसकी हर संभव मदद करना, जिसके संबंधित माननीय हरिप्रकाश जी के माध्यम से जो आज एक नई पार्टी राष्ट्रवादी विकास पार्टी का गठन किया जाना सुनिश्चित हुआ है और इसके संबंधित समाज बंधु और सभी पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हुए हैं। और आज हम सब मिलकर ये प्रण लेते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जितना भी समाज है, हमारे जितने समाज बंधु हैं, जो भी भाई अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं या जिनको उस राजनीतिक भागीदारी का लाभ नहीं मिला या जो योजनाएं हैं सरकार की या जो भी भारत सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा योजनाएं संचालित हैं, तो उनको उन तक पहुंचाया जाए और जो वोट का सही उपयोग है, उनके वोट का जो सही अधिकार है वो उनको मिले। सर, आपकी जो पार्टी है जो आज गठन हुआ है राष्ट्रवादी विकास पार्टी, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच उतरेगी, उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए क्या मुद्दा रहेगा 2027 में? मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें सबसे बड़ा मुद्दा हमारा जो आज के समय में है वो बेरोजगारी है। आप सभी वाकिफ़ हैं कि आज माहौल क्या है। आज युवा, बुंदेलखंड का युवा, मुख्य बिंदु बता दीजिए। मुख्य बिंदु बेरोजगारी है, शिक्षा है और व्यवसाय में छोटे छोटे व्यवसाय पलायन हो रहा है बुंदेलखंड से बाहर। हमारे जितने भी समाज बंधु आज बुंदेलखंड में, चाहे वो छोटा किसान हो, चाहे वो एक छोटा व्यापारी हो, वो कहीं ना कहीं प्रताड़ित है, पीड़ित है। कभी ओलावृष्टि हो जाती है, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी बहुत बारिश होने की वजह से उनकी फसल का नुकसान हो जाता है, तो उसको उस बीमा का लाभ नहीं मिल पाता है। तो इस तरह के बहुत सारे मुद्दे हैं, मैं किसी एक मुद्दे बात नहीं कर सकता। आपकी पार्टी जो राष्ट्रवादी विकास है कहाँ मतलब संगठन संचालित है? जी, जो हमारी पार्टी है वो पूरे संपूर्ण भारत में सक्रिय है और आने वाले समय में आप देखेंगे, आज ये हमारा पहला अधिवेशन है। इसके साथ साथ हम लोग संपूर्ण भारत में पार्टी जुड़कर काम करने का हमारा उद्देश्य है और हमारा मूल उद्देश्य, जैसा मैंने आपसे कहा कि जो पीड़ित और शोषित वंचित वर्ग है उनको साथ जोड़कर। सर, ये खंगार क्षत्रिय समाज के लोगों को टिकट देगी कि अदर सभी लोगों को टिकट देगी? सर, मैं आपसे एक बात बताना चाहूँगा, लीडर हमेशा सबको साथ लेके चलता है। हाँ। तो जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय हैं विमलेश परिहार जी, इनके सानिध्य में सभी समाज बंधु मिलकर काम करेंगे, जिसमें हमारा कोई भी समाज भाई हो वो हमारे साथ है और हम उसके साथ हैं। तो हमारा कोई विचारधारा ऐसा नहीं है कि हम जातिवाद पे काम कर रहे हैं। हम हिंदुस्तान में जितनी पार्टियां हैं, ऐसा क्या आवश्यकता पड़ी कि नई पार्टी बनाने की? जी, हिंदुस्तान में पार्टियां बहुत हैं, पार्टियों के अलग अलग एजेंडे हैं, पार्टियां अलग अलग एजेंडे पे काम कर रही है। कोई हिंदुत्व पे काम कर रहा है, कोई अपने पर्सनल व्यक्तिगत पारिवारिक उसको बढ़ा रहा है, लेकिन जो बुंदेलखंड है उसके ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया। अगर आप मुख्य बिंदु की बात करें तो जो हमारा बुंदेलखंड है इसका विकास नहीं हो पाया। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन अगर इन 7-8 जिलों की आप कंडीशन देखें या यहाँ की हालात देखें आप, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ बेहतर है। तो इसको बेहतरीन करने के लिए और सक्षम बनाने के लिए हम सब ने ये प्रयास किया है कि राष्ट्रवादी विकास पार्टी का गठन करके इस अपने क्षेत्र को मजबूत करेंगे और उनके हक की लड़ाई सब लोग मिलकर लड़ेंगे। ओके, थैंक यू। जो राजनीति से अछूता रखा हम लोगों को, हम उनकी जय जयकार लगा रहे, सांप को दूध पिला रहे, हम लोग सांप को दूध पिला रहे। और जिन लोगों को जय जयकार लगाने में मजा आ रहा, या तो वो महाराजा खेत सिंह के वंशज नहीं है, या तो वो महाराजा खेत सिंह के वंशज नहीं है। मैं चैलेंज से कह सकता हूं वो महाराजा खेत सिंह के वंशज नहीं है और या वो खंगार नहीं है। अगर वो राजा हैं, आप बताइए, इतने लोग यहाँ महफिल में बैठे हैं, कोई राजा दूसरे राजा की जय जयकार करता है क्या? आप राजा महाराजा हो, राजा महाराजाओं के वंशज हो, बताओ क्यों जय जयकार ठोक रहे आप? राजा महाराजाओं की जय जयकार कोई राजा